ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक, एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि दूध कैसे बनते हैं। बालाजी महाराज के दरबार में मेहंदीपुर में आप जाते हो तो मेहंदीपुर में आप क्या देखते हो कि वहां 4 प्रकार के बाबा जी के सेवक होते हैं। दूत होते हैं, महादूत होते हैं, वीर होते हैं और वानर सेना होती है। ये बालाजी महाराज के अधिकार में होते हैं, ठीक है। यानी कि दूत, वीर, महादूत और वानर सेना, ये मेहंदीपुर दरबार में बालाजी महाराज के अधिकार में होती है। अब एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे कि दूत कैसे बनते हैं, महादूत कैसे बनते हैं, वीर कैसे बनते हैं और वानर सेना क्या होती है। बेटा कॉपी निकाल लेना, डायरी निकाल लेना, ध्यान से सुन लेना और एक एक चीज को बारीकी से सुनना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के विषय में। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। दूध कैसे बनते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दूध तो इसको भी मिटा देता हूँ। दूध के विषय में बात करेंगे, जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे वैसे मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दूध के विषय में। तो दूध कैसे बनते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बालाजी महाराज के दरबार में आता है, नेगेटिविटी उसको होती है, तो वहां पे उसमें क्या होता है, उस पे होता है या तो भूत होगा, या प्रेत होगा, या जिन होगा, या मशान होगा, है ना, या ब्रह्म राक्षस होगा, ब्रह्म राक्षस और भी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज होगी उसके ऊपर। जब वो व्यक्ति मेहंदीपुर दरबार में जाता है, तो वहां पर क्या होता है, भूत प्रेत जिन मशान, इन शक्तियों को सबसे पहले बालाजी महाराज जैसे जैसे पीछे लगती है वहां पे एक हाजिरी लगती है आपकी, है ना। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बता दूंगा कि कैसे बालाजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगती है और कैसे कितने दिन में बालाजी महाराज के दरबार में सुनवाई होती है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। भूत प्रेत जिन मसान, जब ब्रह्म राक्षस जी, जब किसी नेगेटिविटी कोई भी किसी व्यक्ति को होती है या तांत्रिक होता है, कि तांत्रिक तांत्रिक क्रियाएं होती है, तो ये जो नेगेटिविटी होती है जब वो मेहंदीपुर जाता है, तो भूत प्रेत जिन मसान, इसमें सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला क्या कार्य होता है, अर्जी। ठीक है, अर्जी लगती है वहां पे। अब अर्जी जब लगती है उस व्यक्ति की, तो जो वहां पर दीवान सरकार है ना, प्रेतरा सरकार जी के दीवान, दीवान सरकार, जो प्रेतरा सरकार जी के जस्ट पीछे उनका स्थान है, दीवान सरकार। दीवान सरकार कौन होते हैं, प्रेतरा सरकार जी के दीवान होते हैं। सबसे पहले बालाजी महाराज होते हैं, फिर प्रेतरा सरकार है, फिर दीवान सरकार है, ठीक है। तो प्रेतरा सरकार, जब क्या नाम है, बालाजी महाराज के दरबार में दीवान सरकार के पास अर्जी जाती है वो एक खाता बही होती है उनके पास, जिसमें वो लिखते हैं कि कौन सा केस, किसको क्या क्या दिक्कतें हैं, वो पेंडिंग है। तो दीवान सरकार के पास अर्जी जाती है, दीवान सरकार जो होते हैं, ठीक है, वो लेके जाते हैं इस केस को। दीवान सरकार जो है वो लेके जाते हैं प्रेतराज सरकार के पास, प्रेतराज सरकार, ठीक है। 12 12 से 2 बजे के बीच में प्रेतराज सरकार जी कचहरी लगती है। तो अभी बालाजी महाराज का कोई रोल नहीं है, अभी दीवान सरकार जाते हैं उस भाई को लेके प्रेता सरकार जी के पास कि जी ये केस हैं, दरबार में आए हुए हैं, इन पर आप गौर कीजिए। अब जब दीवान सरकार के पास जब जब जाते हैं, तो वहां पर प्रेता सरकार जी उनको भयंकर मार लगाते हैं, भूतों को, प्रेत को, जिनों को, मशान को। क्योंकि जो मानता नहीं है, प्यार से नहीं मानता, उसको मार लगाते हैं भयंकर। ये जो मार है ये महीने चलती है, साल साल भर चलती है, 6 6 महीने चलती है, जब तक वो प्रेत खुद को क्या ना कर दे, सरेंडर ना कर दे, ठीक है, समर्पण ना कर दे, समर्पण ना कर दे। जब तक वो प्रेतराज सरकार जी के, बालाजी के चरणों में वो खुद को समर्पण ना कर दे, तब तक उसको भयंकर मार लगते हैं। अभी बालाजी महाराज का कोई बात नहीं हो रही, हम बात करें दीवान सरकार जब कि प्रेता सरकार जी की कचहरी में लेके पहुंचते हैं उस भाई को, तो समर्पण जब तक वो प्रेत नहीं कर देता खुद को, तब तक बाबा मारते हैं ठीक है। अब उस प्रेत ने कर दिया सरेंडर, यानी कि समर्पण कर दिया प्रेता सरकार जी के चरणों में कि प्रभु मुझे छोड़ दो, मैं अब इसको परेशान नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं करूंगा, ठीक है। अब अभी वो दूत नहीं बना है, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, जब प्रेतराज सरकार जी के पास उसने समर्पण कर दिया, ठीक है, प्रेतराज सरकार जी के पास देखो ऐसे हैं, ये हो गई दीवान सरकार, इनके ऊपर हैं प्रेतराज सरकार, और इनके ऊपर हैं बालाजी महाराज, ठीक है। अब क्या है, दीवान सरकार लेके गए प्रेतराज सरकार जी के पास। अब प्रेतराज सरकार ने उसको ठोक ठाक के मार के उसको सीधा कर दिया। अब वो जो प्रेत है,
वो प्रेत सीधा हो गया, शरण में आ गया सिर्फ प्रेता सरकार जी की। अब प्रेतराज सरकार से फिर हो जाएगा बालाजी महाराज की शरण में। फिर प्रेता सरकार जी बालाजी महाराज के चरणों में अर्जी लगाएंगे कि ये जो प्रेत है, ये जो भूत है, ये जो प्रेत है, जो मशान है, इसने बाबा जी शरण समर्पण कर दिया है, अब इसका क्या करना है। फिर बालाजी महाराज अपनी कचहरी में, जो बालाजी महाराज की कचहरी होती है, उसमें बालाजी महाराज उसका न्याय करते हैं कि तुझे क्या करना है। तब वो जब खुद को समर्पित करके, जब वो प्रभु के चरणों में यानी बालाजी महाराज के चरणों की सेवा स्वीकार कर लेता है, तब बालाजी महाराज उसे दूत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूत बनाने की, अब दूत बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है बेटा, ध्यान से सुनो। क्या होगा, बालाजी महाराज के दरबार में मेहंदीपुर में क्या है, कमरे हैं, ऐसे ऐसे कमरे हैं, बड़े बड़े इनविजिबल कमरे हैं। ये कभी ये सोचो कि ऐसे इनविजिबल यानी कि अदृश्य कमरे हैं, ऐसे ये बड़ा कमरा, फिर एक छोटा कमरा, फिर एक छोटा कमरा, ऐसे ऐसे कमरे हैं। अब क्या होगा, इन कमरों में जो बालाजी महाराज के दरबार में जब वो पेश हुआ, तो बालाजी महाराज ने कह दिया कि चल ठीक है, तेरे को दूध बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो बालाजी महाराज उसको भेजेंगे इस कमरे में, ये बड़ा कमरा है ना, कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, ये बड़े कमरे में भेजेंगे उसको, ठीक है, और बोलेंगे कि ऐसा कर, चल ठीक है, तो यहाँ पे राम नाम जप। यहाँ पर इस कमरे में बालाजी महाराज ने जिन जिन को दूत बनाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सारे दूत बन जाते हैं, सभी के सभी प्रेत जो हैं, जो बाबा जी की शरण शरण स्वीकार कर लेते हैं और बाबा जी की चरणों की सेवा करना चाहते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। अब वो राम नाम जपते हैं, क्या जपते हैं, राम नाम। राम, अब राम नाम का जो जप होता है, वो उनके शरीर की जो मलिनता होती है, उनके शरीर का जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, जो उनका ऑरा होता है, ठीक है, उन सब चीजों को क्लीन करने के लिए राम नाम जपा जाता है। तो वो महीने, 2 महीने, 6 महीने का प्रोसेस ही चलता है। तो इसमें मान लो ये जो बड़ा कमरा होता है, इसमें 100 प्रेत थे जो राम नाम जप रहे हैं। तो जैसे जैसे महीना बीतता चला जाता, एक साइकिल चलता है, 100 में से 20 निकल गए, ठीक है, फिर बालाजी महाराज ने 20 डाल दिए, फिर 50 निकल गए, फिर 50 डाल दिए, ऐसे सर्कल चलता रहता है। अब ये जो 20 निकले ये दूत बन गए, ये 50 निकले, ये दूत बन गए। तो ये अब इन जो ये दूत बन चुके हैं, ठीक है, ये 20, 50 ये बालाजी महाराज की सेवा में लग जाते हैं। अब इनकी सेवा क्या होती है, सुनो ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा, 2-3 बार सुन लेना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारे पास बहुत सारे हैं, ज्ञान की बातें बहुत हैं, समझने वाला चाहिए, ठीक है। तो दूत, अब क्या होगा, वो जो दूत बन गए 20, 5 जो भी हैं, अब क्या होगा, ये जो प्रेत हैं जो दूत बने, इनका ऑरा क्लीन हो गया, बिल्कुल ऑरा क्लीन हो गया, और इनको मिल गया बालाजी महाराज का सानिध्य। बालाजी महाराज का सानिध्य, सानिध्य मतलब होता है, ये बालाजी महाराज का सानिध्य किसको मिला, दूत को, कि मैं खड़ा हूं, तू अपना काम कर, ठीक है। जिस तरीके से हम कह देते हैं एमएलए है, कोई विधायक है और वो पीछे खड़ा है, तो चौड़े हो जाते हैं लोग। तो अब ये दूत का क्या कार्य होगा, इस दूत के पास जो सामर्थ्यता होगी ना बेटा, उस सामर्थ्यता में बालाजी महाराज की ऊर्जा ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि ये दूत इतना बलशाली बन जाएगा कि ये कुछ भी करने में समर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो दूत बना है, अभी मैंने आपको कैटेगरी बताई, दूत, महादूत, वीर और बाबा जी की वानर सेना। तो ये जो दूत है, ये फर्स्ट लेवल का ऊर्जा है, जो कार्य क्या करती है, जो प्रेतों को पकड़ने का कार्य करती है। अब ये उन प्रेतों को नहीं पकड़ते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये उनको पकड़ते हैं जो, जिस प्रकार कोई प्रेत मर गया, एक्सीडेंट में मर गया वो लग गया, या फिर फांसी लगा के मर गया वो लग गया, या बच्चे होने में कोई महिला मर गई वो लग गया, या कोई इस प्रकार से भटक रहा था वो मर लग गया, वो किसी को शरीर में लग गया, उसको खींचने का काम है ये दूत करते हैं, ठीक है। ये दूत, इन पर बालाजी महाराज का सानिध्य, श्री प्रेतराज सरकार जी का सानिध्य होता है। और ये जो दूत होते हैं, ये दूत, इनको पकड़ पाना असंभव होता है, क्योंकि बालाजी महाराज का डायरेक्ट हाथ होता है इन पे, ठीक है। तो ये उनको कार्य करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं महादूत के लिए। अब आते हैं महादूत, यानी कि दूसरी कैटेगरी के, ठीक है, महादूत। अब महादूत क्या होते हैं, महादूत सेकंड, ठीक है, 2, यानी कि महादूत। अब इन पर भी बालाजी महाराज का सानिध्य होता है, पर ये जो महादूत होते हैं, ये जो पहले से ही पावर है इनको, है ना, उन होते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस के पास पावर ऑलरेडी होती है, मशान के पास पावर ऑलरेडी होती है, तो ये जब सुधर जाते हैं तो ये फिर बालाजी के चरण में आ जाते हैं। और फिर ये जो दूत होते हैं, जब इनको कार्य करते 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 मतलब 6 महीने, साल हो जाते हैं, तो बालाजी महाराज इनका क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, क्या करते हैं, प्रमोशन, महादूत की संज्ञा दे देते हैं इनको, ठीक है। अब इनका जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है महादूत का। महादूत का जो काम होता है, महादूत का कार्य जो होता है, वो
जो क्या नाम है, जो नेगेटिविटी वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर की मलिनता को खींचना होता है, तांत्रिक क्रियाओं को खींचना होता है, इन महादूतों का काम होता है। ठीक है, उसको पकड़ के लाने का काम वो महादूत का काम होता है। जो जो भगत के इशारे पे यानी भगत के आदेश पे कार्य करते हैं वो महादूत होते हैं। कि पेशी को बनाना, कि हम आपने देखा होगा पेशी को बनाया जा रहा है तो महादूत उसको पकड़ के लेके आते हैं, मार लगाते हैं, भयंकर मार लगाते हैं महादूत जो है। तो इनके पास एक अधिकार होता है, मतलब लोहे की जंजीरें हो गई, अग्नि अग्नि हो गई इनके पास में बहुत बड़े-बड़े सोटे होते हैं, तो ये महादूत कार्य करते हैं, यानी कि पकड़ के लाने का कार्य, बहुत ज़्यादा मारने का कार्य जो है, बहुत ज़्यादा तड़पाने का कार्य जो नेगेटिविटी का होता है, वो ये महादूत करते हैं। पर ये महादूत जो होते हैं, इनके ऊपर भी एक कैटेगरी होती है, वो वीर की कैटेगरी होती है, ठीक है? तो जो महादूत है, जैसे हम आपने एक देखा है कि आप मान लीजिए कि एक दूत है, दूत का मतलब एक सैनिक हो गया, ठीक है? एक सैनिक है, दूत का मतलब एक सैनिक। तो महादूत यानी कि 10 या 100 सैनिकों पर 100 सैनिकों पर एक सुपरवाइजर है। कौन है? महादूत। एक सुपरवाइजर है 100 सैनिकों पर, यानी 100 दूतों पर एक महादूत होता है जो मिलता है। ठीक है, तो दूत पहले जो तो बालाजी महाराज के चरणों में जब जाते हैं वो सबसे पहले उनको दूत ही मिलता है, फिर उनको महादूत की प्राप्ति होती है। ये महादूत बहुत ही प्रबल होते हैं, भगत इनसे नेगेटिविटी को पकड़ के लाने का कार्य, मार लगाने का कार्य और पेशियों को खेलने मतलब खिंचवाने का कार्य ये महादूत करते हैं। ठीक है, अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है वीर की कैटेगरी। ठीक है, वीर। अब आप ये कह सकते हो समझने के लिए कि 100 महादूत के ऊपर एक वीर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि पार्षद होता है, फिर पार्षदों के ऊपर एक विधायक होता है, विधायक के ऊपर फिर एमएलए के ऊपर वो सांसद होता है, सांसद के ऊपर फिर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर फिर प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से 100 महादूतों के ऊपर एक वीर होता है। अब ये जो थर्ड कैटेगरी के जो वीर होते हैं, ये कैसे बनते हैं वीर? ये वो होते हैं जो प्रभु श्री राम का नाम लाखों मतलब लाखों बार जप चुके हैं, और मतलब सालों से, कई कई साल हो गए, जिन्हें 6 6 साल 20 20 साल हो गए जपते जपते, बालाजी महाराज की पूर्ण निष्ठा से जिन्होंने सेवा करी है, जिनका मतलब केवल और केवल बालाजी महाराज की चरण, उनके एक दिव्य तेज उनके ऑरे में आ जाता है, एक ऐसा तेज आ जाता है जब ये महा जो वीर होते हैं, इनकी जो वेशभूषा होती है वो बालाजी महाराज की तरह ही कुछ कुछ ढलनी शुरू हो जाती है। और ये जो वीर होते हैं ये बालाजी महाराज के विशेष सेवक होते हैं, जो प्रेतों को पकड़ने का कार्य करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं को सबसे ज्यादा ध्वस्त करने का कार्य ये वीर करते हैं। जो तांत्रिक क्रियाएं तांत्रिकों को पकड़ने का कार्य करते हैं, उनको बंधन करने का कार्य करते हैं, ये वीर करते हैं। शरीर के अंदर जो तांत्रिक क्रियाएं रक्त में जो बिल्कुल जम गई हैं, उन रक्त से खींचने का कार्य ये वीर करते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप कह सकते हो कि 100 महादूतों पर एक वीर होते हैं। ये वीर जो है ये बालाजी महाराज के आदेश पे डायरेक्टली मतलब बालाजी महाराज के टच में होते हैं। और ये जो महावीर मतलब वीर होते हैं, ये वीर किसी को जो अभी हम बात करेंगे आगे कि कैसे बाबा जी के दूत प्राप्त करें, वीर प्राप्त करें और महादूत प्राप्त करें, उसके विषय में भी हम एक सीरीज चलाएंगे, तो वो भी आपको समझ में आएगा। पर ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो बात है कि ये जो वीर है, ये वीर बालाजी महाराज की सेवा को जब करते रहते हैं, यानी कि इनको काफी समय हो जाता है, उसके बाद बाबा जी महाराज इनका प्रमोशन करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रमोशन कर देते हैं और इनको वीर की उपाधि दे देते हैं। ये वीर जो है ये प्रीतराज सरकार जी के जो सेना के दूत होते हैं, भैरव बाबा जी की सेना के दूत होते हैं, उन सबको नियंत्रित करने का कार्य ये वीर करते हैं। यानी कि जो नेगेटिविटियां होती हैं उनको क्या सजा देनी है, क्या सजा नहीं देनी है, किस कारागार में डालना है, किस कौन सी कैटेगरी की सजा देनी है, ये सब ये वीर निर्धारित करते हैं। उसके बाद में वीर वीर के नीचे क्या होता है, महादूत होते हैं, महादूत के नीचे जो है वो दूत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये वीर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बाबा जी के वानर सैनिक, है ना, वानर सैनिक यहीं पे बात कर लेते हैं। चौथी कैटेगरी के जो आते हैं वो आते हैं वानर सैनिक। वानर सैनिक या हम कह सकते हैं सैनिक, जो वो होते हैं ना बाबा जी की सेना, वानर सैनिक या बाबा जी की सेना। ठीक है, अब इसे क्या कह सकते हो, 100 वीरों के ऊपर, एक तरीके से 100 वीरों के ऊपर एक वानर सैनिक होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक चीज बताई कि पहली कैटेगरी के दूत होते हैं, दूसरी कैटेगरी के महादूत होते हैं, तीसरी कैटेगरी के वीर होते हैं, चौथी कैटेगरी के वानर सैनिक होते हैं। अब ये जो वानर सैनिक होते हैं ये बालाजी महाराज की पवित्र सेना, खुद की सेना होती है।
यानी कि जो बालाजी महाराज के समय में, जब रामायण काल में, जब बालाजी महाराज के साथ में कार्य जिन्होंने किया, जैसे हम कह सकते हैं नल नील जी महाराज, अंगद जी महाराज, और भी जो अलग अलग जो विशेष टच में थे राम जी के, प्रभु बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के टच में थे, ये वो वानर सैनिक होते हैं जो विशेष पदवी पर ये आसीन रहते हैं और विशेष कार्य करते हैं। ये जो वानर सैनिक होते हैं ये इतने प्रबल होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि केवल और केवल आप ये कह सकते हो कि ये केवल हुक्म बजाते हैं। अभी बालाजी महाराज तक नहीं पहुंचे यहाँ। अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बालाजी महाराज का तो बहुत अलग, बालाजी महाराज तो ध्यान में श्री राम नाम में मतलब मग्न रहते हैं। बालाजी महाराज का तो नंबर ही नहीं आता कि बालाजी महाराज कुछ जज करें। पर ये जो वानर सैनिक होते हैं, ये वानर सैनिक निर्धारित करते हैं कि किसको वीर बनाना है, किसको दूत बनाना है, किसको महावीर बनाना है, किसको क्या, जैसे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है, किसको जो है वो गृह मंत्री बनाना है, किसी को क्या बनाना है, वो सब, ये किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ये सब वानर सैनिक जो होते हैं बालाजी महाराज के, ये निर्धारित करते हैं। वानर सैनिक भी प्राप्त होते हैं एक सेवक को, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होते, बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। जो कोई अगर नियमों पे चलकर बालाजी महाराज की सेवा करता है, कठिन सेवा नियम कर रहा है बाबा जी महाराज के, और ये जो सैनिक होते हैं वानर सैनिक, इनका पर पार पाना असंभव है, असंभव, इन पर पार पाना असंभव है। यानी बालाजी महाराज तक पहुंचना तो एक अलग की बात है, वानर सैनिक तक ही पहुंचना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कि ये जो वानर सैनिक है, इनको जैसे आप देखते हो ना रामायण में आपने देखा होगा कि सामने प्रभु श्री राम बैठे हैं, साइडों में मंत्री महामंत्री बैठे रहते हैं, तो ये वो होते हैं बालाजी महाराज यहाँ पे बैठे हैं, और बालाजी महाराज के मतलब खास व्यक्ति जो होते हैं वो ये होते हैं जो बालाजी महाराज के आज्ञा पर कार्य करते हैं, है ना, जिस प्रकार से। तो वानर सैनिक जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेना में कार्य किया और बहुत बहुत बड़ी पदवी को प्राप्त किया, प्रभु श्री राम के चरणों को प्राप्त किया, तो ये जो वानर सैनिक होते हैं ये राम नाम तो जपते हैं, साथ साथ में बालाजी महाराज के हुक्म को बजाते हैं, और पूरी निगरानी रखते हैं कि दरबार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से दूत कार्य कर रहे हैं, कौन से दूत कार्य नहीं कर रहे हैं, कौन किसको क्या हुआ है, ये सब चीजें जो है वो ये वानर सैनिक की निगरानी में होती है। तो वानर सैनिक जो होते हैं वो बालाजी महाराज की सेवा में सेवारत होते हैं। अब आपको मैं वानर सैनिक जो है हमारे वानर सैनिक, अब इसी का एक एग्जांपल देता हूँ। यानी कि बालाजी महाराज की सेना में भर्ती एक है जो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ध्यान से देख लेना। अब वानर सैनिक आप जब बनते हैं तो यानी कि जब बालाजी महाराज की सेना में जब आप एक तरीके से भर्ती हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बालाजी महाराज की सेना, बालाजी की सेना, इसमें भी अलग अलग पद होते हैं, सेना अलग अलग पद होते हैं इसमें भी, ठीक है, सेना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे समाधि वाले बाबा हैं, समाधि वाले बाबा, समाधि वाले बाबा कौन है, गणेशपुरी जी महाराज है ना, गणेशपुरी जी महाराज, गणेशपुरी जी महाराज जिनका स्थान बना हुआ है, आपने देखा होगा, एक गणेशपुरी जी महाराज है, एक किशोरपुरी जी महाराज है ना, किशोरपुरी। तो किशोरपुरी जी महाराज जब आप मेहंदीपुर में जाते हैं तो पहले गणेशपुरी जी महाराज हैं, फिर दूसरे किशोरपुरी जी महाराज जिनकी समाधि मेहंदीपुर में बनी हुई है। तो जो गणेशपुरी जी महाराज, ये समाधि वाले बाबा जो प्रेतों को तत्काल सजा देते हैं बहुत तीव्रता, ये आते हैं बालाजी की सेना में, ये बालाजी की सेना, यानी इन्होंने वो पद प्राप्त किया है जो बालाजी की सेना का पद होता है। यानी समाधि वाले बाबा के अंडर में बहुत सारे दूत, बहुत सारे वीर कार्य करते हैं, यानी बहुत सारी सेना समाधि वाले बाबा के अंडर कार्य करती है, जो इतनी तीव्रता से कार्य करते हैं, बहुत तीव्रता से। किशोरपुरी जी महाराज जो हैं वो गणेशपुरी जी महाराज के अंडर आते हैं, एक वीर की कैटेगरी में आप कह सकते हो, उसमें आते हैं वीर, ठीक है, वीर की कैटेगरी में आते हैं किशोरपुरी जी महाराज, जिन्हें छोटे महाराज भी कहते हैं, बड़े महाराज गणेशपुरी जी महाराज को कहते हैं। तो एक सेना का पद इन्होंने प्राप्त किया, भगवान हमारे जो गणेशपुरी जी महाराज ने बहुत ही सेवा की बालाजी महाराज की, और वो पद प्राप्त किया। तो ये मुझे आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वीर बनते हैं, कैसे दूत बनते हैं, कैसे वो महादूत बनते हैं, कैसे जो है बाबा के वीर सैनिक बनते हैं। तो अब हम जो आगे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कि बाबा जी के दूत कैसे प्राप्त करें, महादूत कैसे प्राप्त करें, वीर कैसे, और इस कैटेगरी में कैसे जाएं, वीर जी है या गणेशपुरी जी महाराज
आज जिस लेवल पे है, जिस कैटेगरी में है बालाजी महाराज कितने करीब हैं, उस कैटेगरी में कैसे जाना है, तो उसके हम आगे विषय में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है ये जानकारी बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि ये जानकारी उन तक जाए, गूढ़ जानकारी है। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। कमेंट में आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है बालाजी महाराज से जुड़ा हुआ, जैसे वहाँ का जो प्रसाद लोग नहीं लेके जाते, जो भी है, कोई भी ऐसा आपको टॉपिक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की वीडियो बना कर आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आप कमेंट में अपना टॉपिक लिख सकते हैं, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं, बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए। बाकी आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और हमारे शिव कृपा शिव साधना केंद्र और शिव कृपा परिवार 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करना बेटा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज है 10 तारीख, कल है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी शाम को 7 बजे हमारी आध्यात्मिक क्लास शुरू है, ज़ूम पर, गूगल मीट पर या ज़ूम पर होगी। तो उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, दरबार के नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दरबार का नंबर है 9625656396। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। दरबार का जो पहला नंबर था उस पे ना करना, इसी पे करना, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।